हम अध्ययन कर रहे हैं गुप्त वंश के शासकों के वंश वृक्ष के बारे में। श्री गुप्त संस्थापक था गुप्त वंश का। 240 से 280 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। श्री गुप्त का पुत्र था घटोत्कच। 280 से 319 तक इसका शासनकाल था। फिर घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 तक इसका शासनकाल था। फिर आ जाता है चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी तक था। फिर समुद्रगुप्त के ये पुत्र थे दो, रामगुप्त बड़ा और चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा। रामगुप्त का शासनकाल 380 था। समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये शासक बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। फिर कुमारगुप्त के बाद है स्कंदगुप्त। इसका शासनकाल 455 से 467 तक था। स्कंदगुप्त का पुत्र था पुरुगुप्त। 467 से 473 इसका शासनकाल था। कुमारगुप्त द्वितीय पुरुगुप्त का पुत्र था कुमारगुप्त द्वितीय। 473 से 476 तक इसका शासनकाल था। फिर कुमारगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय का पुत्र था बुद्धगुप्त, जिसका शासनकाल 476 से 495 तक था। फिर बुद्धगुप्त का पुत्र वैन्यगुप्त, शासनकाल इसका 495 से 507 ईस्वी तक था। वैन्यगुप्त का पुत्र था भानुगुप्त। भानुगुप्त का पुत्र था नरसिंहगुप्त बालादित्य। फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर आरूढ़ हुआ कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था विष्णुगुप्त। इसका शासनकाल 540 से 550 तक था। तो विष्णुगुप्त गुप्त शासकों में सबसे अंतिम शासक था।